आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन एवं राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी आंदोलन को और अधिक संगठित कर मजबूत बनाने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न राज्यों की सहकारी क्षेत्र की नीतियों की अच्छाइयों को स्वीकार कर और सहकारी क्षेत्र की कमियों को दूर कर आगे बढ़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में देश भर की सहकारिता समितियों को अलग अलग कैटेगरी में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने अपेक्स बैंक, छत्तीसगढ़ बैंक की स्मारिका और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर द्वारा प्रकाशित किसान किताब का विमोचन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने सम्मेलन में देश भर से आए सहकारिता के क्षेत्र के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि कृषि और सहकारिता दोनों विषय राज्य के हैं। यही कारण है कि राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नियम बनाए और संचालित किए गए। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1945 में बुनकर सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की थी और देश में सहकारिता की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसानों का जुड़ाव सहकारी बैंक से है। हमें सहकारिता के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है, तभी सहकारिता का ये आंदोलन सफल हो सकता है। आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है इसमें सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पुरस्कार वितरण भी हुआ। सबको बधाई, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए उनको बहुत बहुत बधाई। सहकारिता का विषय राज्य का विषय है और छत्तीसगढ़ में जहाँ किसानों की ऋण माफ़ी की गई, 0% में ब्याज दिया गया। अब तो मछली पालन और लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा दिया गया है, तो उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। साथ ही 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी भी की गई। सहकारिता से हमने गोधन न्याय योजना को भी जोड़ा। अब जो लघु उपज है उसको भी जो वहाँ उत्पादन होगा उसे भी सहकारिता से जोड़ेंगे, तो सहकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देने की हमारी कोशिश। और यही कारण है कि जो 1300 हमारे सोसाइटी थे उसे बढ़ाकर 2000 हमने किया। धान संग्रहण केंद्र के 2000 थे उसे बढ़ाकर 2400 किया। हमारी कोशिश है कि सहकारिता और मजबूत हो। आज आवश्यकता ये है कि जिन अन्नदाताओं ने अनाज के मामले में भारत को आत्मनिर्भर किया और आज वही जो अनाज उत्पादन जो अधिक किए हैं किसान, वो भारत सरकार के लिए समस्या बन पड़ी है। जिस प्रकार से छुट्टे जानवर के समाधान छत्तीसगढ़ से निकला गोधन न्याय योजना के रूप में, उसी प्रकार से यदि सीधा धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति भारत सरकार देती है तो मैं समझता हूँ सरकार समर्थन मूल्य धान खरीदे तो किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से जो अधिक अनाज है जो देश के लिए और राज्यों के लिए एक समस्या बन पड़ी है, यदि इथेनॉल प्लांट लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, नया व्यापार खुलेगा। साथ ही जो विदेशी धन हम लगाते हैं उससे भी हमको उसमें कमी आएगी, तो इससे लाभ ही लाभ है। लेकिन भारत सरकार अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज।